सो हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक पोएम करने वाले हैं, द एडुकेशन ऑफ नेचर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो पोएम है द एडुकेशन ऑफ नेचर, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था। और इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर को सबसे बेस्ट टीचर माना है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताया है कि नेचर जितना बेस्ट टीचर कोई नहीं हो सकता है। जो नेचर हमें सिखा सकता है वो हमें कोई स्कूल या कोई टीचर नहीं सिखा सकता। तो चलिए देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ, अ फेमस रोमांटिक पोइट हु लव्ड नेचर डीपली। ये विलियम वर्ड्सवर्थ जो एक रोमांटिक पोइट है जिनको नेचर से बहुत प्यार था। पोएम द एडुकेशन ऑफ नेचर इज़ वन ऑफ द लूसी पोएम्स मैन आइडिया। तो जैसे कि मैंने बताया था कि नेचर इज सॉन एज अ टीचर हु कैन शेप अ पर्सनस कैरेक्टर। नेचर को जो है एक टीचर की तरह दिखाया गया है जो कि पर्सनस कैरेक्टर को शेप कर सकता है। कैरेक्टर, द पोएम इज़ अबाउट अ गर्ल नेम लूसी whom द पोइट इमेजिन्स being रेस्ड बाय नेचर। अब ये पोएम जो है ये एक्चुअली एक पोएम गर्ल के ऊपर है नेम लूसी, जिसको पोइट इमेजिन कर रहा है कि उसको नेचर रेस कर रहा है। उसको छोड़ दिया गया है, नेचर के हवाले कर दिया गया है और वह नेचर में पल बढ़ रही है और सीख रही है। तो चलिए देखते हैं इसका स्टैंजा वन के साथ। द पोइट वांट्स टू इंटरेस्ट लूसी टू नेचर एज इफ़ नेचर इज़ अ लविंग गार्जियन और टीचर। तो पोइट क्या चाहता है कि लूसी जो है, जो वो लेडी है, लड़की है, उसको नेचर के हवाले कर दिया जाए एज इफ़ नेचर इज़ अ लविंग गार्जियन और टीचर। और बता रहा है कि नेचर जो एक लविंग गार्जियन है या टीचर है। ही बिलीव्स दैट नेचर विल टीच हर बेटर देन ह्यूमन्स कैन। और वह बिलीव करता है कि नेचर जो प्रकृति है उसको अच्छे से टीच करेगा, उसको सिखाएगा जितना, और वह ह्यूमन से अच्छे से सिखाएगा उसको। ह्यूमन्स जो उसको टीच कर सकता है उससे अच्छा उसे नेचर टीच करेगा। नेचर विल गिव हर एवरीथिंग सी नीड्स, केयर, लव, विजडम एंड स्ट्रेंथ। नेचर जो प्रकृति जो है उसको हर वो चीज़ देगा, केयर देगा, लव देगा, प्यार देगा, स्ट्रेंथ देगा, मजबूती, सब चीज़ प्रदान करेगा उसे। लूसी विल लर्न नॉट फ्रॉम बुक्स बट फ्रॉम हर सराउंडिंग्स लाइक हिल्स, रिवर्स, ट्रीज एंड स्काइज। अब जो लूसी जो है वो बुक्स से नहीं सीखेगी बल्कि वो अपने सराउंडिंग से सीखेगी। सराउंडिंग्स के जैसे क्या, हिल्स पहाड़ियाँ होगी, वादियाँ होगी, रिवर्स नदियों से, ट्रीज पेड़ पेड़ों में के बीच रखे पेड़ों से सीखेगी, और खुले आसमान में रखे आसमान से सीखेगी। दिस स्टैंजा शोज दैट पोइट्स डीप ट्रस्ट इन नेचर्स पावर टू शेप पर्सन सोल्स एंड माइंड। और यह दिखाता है कि पोइट का कितना ज़्यादा ट्रस्ट है, कितना भरोसा उसे नेचर पे, कि वो कैसे नेचर पर्सन के सोल और माइंड को अच्छा बनाता है। लूसीज एजुकेशन विल बी थ्रू नेचुरल एक्सपीरियंसेस नॉट ट्रेडिशनल स्कूलिंग। अब कैसा है, एक्चुअली ये जो है बना के रखा गया है कि हम लोग पैदा होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर स्कूलिंग की कराते हैं। तो ऐसे हम लोग स्कूल में सीखते हैं, टीचर हम लोग को सिखाते हैं। लेकिन यहाँ लूसी क्या है, लूसी का एजुकेशन कैसे होगा, उसको नेचुरल एक्सपीरियंसेस से सीखने को मिलेगा। उसको जब वो नेचर के बीच रहेगी तो ना वो स्कूल जाएगी ना कुछ करेगी, तो वो किससे सीखी, धीरे धीरे के नेचर में रह के नेचुरल एक्सपीरियंस के थ्रू सीखेगी। सी विल ग्रो बाय बीइंग सराउंडेड बाय ब्यूटी एंड पीस। और वो जो है कैसे ग्रो करेगी, ब्यूटी और पीस से। उसके चारों ओर ब्यूटी होगा, ब्यूटी कैसा, नेचुरल ब्यूटी, और पीस शांति होगा, सच एज क्वाइट फॉरेस्ट, बर्ड्स एंड रिवर्स फ्लोइंग। अब क्या है, जैसे शांति कैसे होगा कि चारों तरफ सन्नाटा होगा, जंगल में शांति होगा, बर्ड्स होगा, बर्ड्स चहचहा रहे होंगे, चर्प कर रहे होंगे, या कलकल करती हुई नदियाँ बह रही होंगी। नेचर विल टीच हर टू बी काम, काइंड एंड इनोसेंट। और नेचर उसको क्या टीच करेगा, क्या सिखाएगा, उसको काम रहना, शांत रहना, काइंड, दयालु होना सिखाएगा, और इनोसेंट होना उसको सिखाएगा। सी विल ऑल्सो लर्न बैलेंस एंड ग्रेस, क्वाइट इन स्ट्रेंथ एंड नेचुरल बिहेवियर। और वह बैलेंस और ग्रेस भी सीखेगी, क्वाइट स्ट्रेंथ, शांत रह के भी वो मजबूती सीखेगी, एंड नेचुरल बिहेवियर, ऐसा नहीं कि जो बनावटी बिहेवियर जो हम लोग स्कूल में सीखेंगे, बल्कि वो नेचुरल बिहेवियर सीखेगी। नेचर विल रिमूव एनी नेगेटिव ट्रेट्स लाइक प्राइड और सेल्फिशनेस फ्रॉम अ कैरेक्टर। और नेचर जो है, प्रकृति है, किसी भी तरह का नेगेटिव ट्रेट्स जो है जैसे कि प्राइड, घमंडी या अभिमान अपने कैरेक्टर के ऊपर, उसको हटा देगा। लूसी विल बिकम कॉन्फिडेंट एंड बैलेंस पर्सन नॉट एरोगेंट और प्राउड। अब लूसी जो क्या है, कॉन्फिडेंट बनेगी और बैलेंस पर्सन बनेगी, नॉट एरोगेंट और प्राउड। हर पर्सनैलिटी विल बी सिंपल येट अट्रैक्टिव, फुल ऑफ इनर ब्यूटी। उसकी जो पर्सनैलिटी होगी वो कैसे होगा, वो अट्रैक्टिव होगा, सिंपल तो होगा लेकिन अट्रैक्टिव होगा, और फुल ऑफ इनर ब्यूटी, मतलब कि एक्सटर्नल ब्यूटी से नहीं बल्कि इनर ब्यूटी से भरा होगा। शी विल लिव इन हार्मनी विद द नेचुरल वर्ल्ड, बिकमिंग ऑलमोस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ इट।
और वो जो शांति से रहेगी नेचुरल वर्ल्ड, इस प्राकृतिक दुनिया में, और मतलब ऐसा बन के कि मानो उसका वो पार्ट बन चुकी है। पीपल विल एडमायर हर फॉर नेचुरल चार्म, प्योरिटी एंड ऑनेस्टी। और पीपल जो उनको इसको एडमायर करेंगे किसके लिए? उसके नेचुरल चार्म के लिए, प्योरिटी और ऑनेस्टी के लिए। नेचर विल हेल्प फॉर डेवलप अ प्योर हार्ट, पीसफुल माइंड एंड स्ट्रॉन्ग स्पिरिट। और नेचर क्या करेगा? उसको एक प्योर हार्ट डेवलप करने में मदद करेगा, पीसफुल माइंड और स्ट्रॉन्ग स्पिरिट। तो कंक्लूज़न क्या है कि यहाँ बेसिकली इस पोएम में क्या है कि पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो यह चाह रहे हैं कि लूसी जो एक लड़की है उसको नेचर के हवाले कर दिया जाए और फिर नेचर के भरोसे छोड़ दिया जाए। नेचर, और पोएट जो है वह बता रहा है कि नेचर जो है सबसे बेस्ट टीचर है। वो नेचर जितना लूसी को सिखाएगा उतना कोई स्कूल या कोई टीचर भी नहीं सिखा सकता है। और लूसी अगर मान लो जब नेचर में रहेगी, सराउंडिंग्स में रहेगी, वो स्कूल नहीं जाएगी, तो ऑब्वियसली आप ही बताइए वो कैसे सीखेगी? नेचुरल एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो बस यही सब कहना था पोएट का। तो आई होप कि ये पोएम आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।